अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो के लिए कमेंट भी कर दीजिएगा। सो तब तक के लिए एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो बंदा लीशु की जो रेस्टोरेंट के बाहर बेहोश हो गया था वो उठता है और बोलता है कि यून और ये सिक्स सीनियर ब्रदर है, हमारे सिक्स ब्रदर है। वो उसके पास जाने लगता है, मतलब वो एकदम खुश होकर उसके पास है, जो यूनियन के पास है वो जाने लगता है। यूनियन है उसे देखता है और वो फिर उसे नोटिस करता है कि वो गिरने लगता है। मतलब उसमें इतनी भी स्टेमिना नहीं बची थी कि वो चल के एक कदम दूर तक भी जा सके। वो बंदा है वो नीचे गिरने लगता है और जो यूनियन है वो उसे पकड़ने के लिए इसलिए उसके एकदम पास चला जाता है। उसे पकड़ने के लिए बोलता है कि भाई आपको क्या हो, मतलब आप ठीक तो हो ना। यूनियन है फिर उन्हें अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है कि सिक्स सीनियर ब्रदर आपके साथ क्या हुआ, आपको ठीक है ना, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, आप बीमार तो नहीं। सिक्स सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि 3 साल पहले एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स को तुमने मारा था और उन्होंने एक चाल बिछा के तुम्हें हमसे दूर ले। वो बोलते हैं कि हमारे मास्टर ने और उनके सारे डिसाइपल्स ने मिलकर तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, बट वो डिसाइपल्स को हराते ही गए। कमेटी में बहुत सारे बंदे थे जो मिस्टीरियस तरीके से पावरफुल थे। ये बात सुन के जो हमारा यूनियन है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो सिक्स सीनियर ब्रदर बोलते हैं इसके बाद है मैं अपनी सारी कल्टीवेशन है और वो सब भूल गया और मैं सिर्फ एक मामूली बंदा बन के रह गया हूँ जो छुप छुप के जी रहा है। वो बोलता है कि मैं चूहों की तरह अपने बिल में छुप छुप के कई सालों से रह रहा हूँ, मुझे ये करना पड़ रहा है। यूनियन है वो गुस्से में पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं वो मिस्टीरियस लोग कौन थे जिन्होंने आप पर अटैक किया। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। सीनियर ब्रदर है वो बोलते हैं कि मास्टर ने मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया था, बट उन्होंने मुझे मना किया है कि हम कोई भी रिवेंज नहीं लेंगे वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। यूनियन है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए उनसे बदला ले लूंगा, वो अपनी गलती का भुगतान जरूर करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन, मतलब सड़क का सीन जहाँ पे बहुत सारे पेपर उड़ रहे होते हैं। एक नई खबर आई होती है, पेपर में सिर्फ वही खबर आई होती है जो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वॉरियर है उसने यांग जुनशिन के ऊपर अटैक कर दिया था जो घायल हो चुका है। तब एक बंदा है वो एक कमरे में नॉक करके आता है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। फिर वो डायरेक्टली बोलता है कि पेपर में न्यूज आई है कि जो कल का इंसिडेंट हुआ था उस बारे में थोड़ी न्यूज आई। वो घबराते हुए बोलता है कि सारे बंदे इसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, कोई भी ध्यान नहीं दे। फिर वो बंदा है, मतलब वो एक मेयर है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं ये सब तुमसे पहले ही पढ़ चुका हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मेयर है वो बोलता है कि इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं तो हमें ये सब बंद करवाना होगा। अगर ये बात पब्लिक तक और पहुँची तो हमें खतरा हो सकता है, तो मैं रिपोर्टर के मुँह पे पैसा मार के बंद करवा दूंगा। फिर हमें यांग जुनशिन को दिखाया जाता है जो खुशी खुशी चाय पी रहा होता है और वो एकदम खुश होता है, मतलब उस न्यूज़पेपर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो खुद ही सबका माफिया है, मतलब उसने ही सब करवाया। यांग जुनशिन बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो दूर नहीं है मेरा गोल, मैं एकदम उसके पास पहुंच, और अगर ऐसा फिर से हुआ तो लगता है मैं अपने गोल में एकदम कंप्लीट हो जाऊंगा, मेरा काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सीन हमें लीशु के रेस्टोरेंट के बाहर का दिखाया जाता है, जो सिक्स सीनियर ब्रदर है वहाँ से जा रहे होते हैं और दिन बोलता है कि आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ आप बता दीजिए, अगर आप हो सके तो यहीं पर रुक जाइए थोड़ा टाइम और आराम कर लीजिए, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है। सिक्स सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, बट मेरे कुछ ऐसे काम हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं वरना मुझे गिल्ट हो। सिक्स सीनियर ब्रदर बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो गए, तुम्हें बहुत ज़्यादा अकल आ गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम दूसरों को और खुद को अच्छे से समझने लगो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वो बोलता है कि जब तुम छोटे थे तब तुम वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, मेरी बहुत ज़्यादा मस्ती करते, बट अब जो तुम हो वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो, तुम अच्छी चीज़, मतलब हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम एक अच्छे इंसान बन चुके हो एकदम प्रॉपर। फिर जो सिक्स सीनियर ब्रदर हैं वो उसे बोल दें कि चलो भाई अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया, और वो सिर्फ बाय बाय करते हुए चले जाते हैं। दोनों ने वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है कि जब उसका भाई बहन है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करवाते थे और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे प्रैक्टिस में। दोनों सोचने लगता है कि उसके पास्ट लाइफ बहुत अच्छी थी, उसकी बहन और भाई उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे उन सबके साथ। दोनों ने वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती रहा है। दोनों अकेला बैठा होता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल हो रहा होता है। फिर उसका अचानक से गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं उन बंदों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने ये सब किया, मैं वॉरियर ग्रुप एजुकेशन कमेटी को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मेरे भाई की ज़िंदगी खराब की। दोनों ने वो बोलता है कि तुम्हें इस सब की कीमत है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। दोनों ने वो बोलता है कि मेरे टीचर हैं उनसे हार चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोग इतने मजाकिया चीज़ नहीं, मतलब मजाक में लेने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलता है कि बट अब मैं कमज़ोर नहीं रहा, मेरे पास कुछ अलग एबिलिटी है। फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है, वो 4 स्टाइल ऑफ ओरेकल स्ट्राइक किए। वो बोलता है कि ये इतना काफ़ी रहेगा उन लोगों को हराने के लिए। वो अपनी कल्टीवेशन कर ही रहा होता है, तभी ऊपर से कोई बंदा है वो भागते हुए जाता है, मतलब किसी से बच के भाग रहा होता है। दिनों का ध्यान है वो उस चीज़ पे चला जाता है और वो बोलता है कि भाई ये क्या था, अभी ये क्या चला गया मेरे ऊपर। वो बोलता है कि मैं तो जीनियन सिटी का बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। तो हमें फिर बंदी दिखाई जाती है जिसका नाम मल्टीपल फेस सुप्रीम फॉक्स है, जिसे मैं सुप्रीम फॉक्स कहने वाला हूँ, जिसके पीछे बहुत सारे बंदे पड़े हुए होते हैं। जो सुप्रीम फॉक्स है वो उससे बचने की कोशिश करती है, बट आगे से और बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई तू, मतलब बहन तू जाने की कहाँ कोशिश
कोशिश कर रही है। फिर वो बंदे हैं वो बोलते हैं मल्टीवर्स फेस सुप्रीम फोक्स, मैंने आपको फाइनली देख ही ली। फिर वो जो बंदे हैं वो सुप्रीम फोक्स को घेर के खड़े हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी होते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। वो बंदा है वो बोलता है कि तुम फिर कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी, आज जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तो मैं तो खत्म कर दूंगा यहाँ पे। सुप्रीम फॉक्स है वो बोल दिए ऐसा क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, तो अच्छी बात है यार भाई, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ लो, अगर तुम अभी तक सो रहे हो तो जाग जाओ, बिकॉज तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे पकड़ सको। वो बंदे हैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अभी एक मतलब क्या कहें पॉइजन है जो तुम्हें कमज़ोर कर रहा है, और तुम्हारी स्ट्रेंथ वो अभी सिर्फ 10% पे फिक्स हो चुकी है और तुम मुझे अभी नहीं हरा सकती। सुप्रीम फॉक्स से वो बोलती हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर तुम मुझसे ये बातें कर रहे वाले हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बिल्कुल भी डरूंगी। फिर वहाँ का एक और बंदा है वो उन पे एकदम अजीब से मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वाले अटैक करने लगता है, जिसे वो अच्छे से डिफेंस कर रही होती है। बट सामने वाला बंदा भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज वो उसके पंच को एकदम डॉज कर रही है, बट वो तुरंत ही दूसरा पंच मार देता है उसके ऊपर। बट सुप्रीम फॉक्स की पावर है वो सिर्फ 10% होने के कारण वो बंदा है वो उसे एकदम बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है अपने एक पंच मार के, और वो बंदी है मतलब जो सुप्रीम फॉक्स है वो बहुत ज़्यादा दूर जाती है। सुप्रीम फॉक्स से वो एक पेड़ पे जाके टकरा जाती हैं और उनका मास्क भी टूट जाता है, और जिसे देख के वो बंदे हैं वो बोलते हैं सुनो वाह, मैंने ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये कर दूंगा। फिर हमें सुप्रीम फॉक्स का चेहरा दिखाया जाता है, बड़ी सुंदर है यार, मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था बट जो भी है सच है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है वो बंदा है वो अपने बंदों से बोलता है कि देखो दुनिया में हमने ये पहली बार मतलब हम लोगों ने पहली बार सुप्रीम फॉक्स का चेहरा है वो देख लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बट ये बात अलग है वो कुछ मिनट में ही मरने वाली है। सुप्रीम फॉक्स वो बोलती कि जिस ग्रुप के कहने पर तुम मुझे मारने आए हो तो इसके बाद भी तुम्हारे साथ यही हाल होगा, तुम्हें भी मेरी तरह मारा जाएगा। बोलती है कि एडजुडिकेशन कमेटी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा मुझे पता है, बट वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, ये उनकी भी हिम्मत नहीं है। जो उनका लीडर होता है उसे गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की। फिर वो बंदा है बोलता है गुस्सा मत करो यार, ये 2-3 मिनट में मरने ही वाले, तो क्या इस पे गुस्सा उतार रहा है। तभी जो हमारा यूनियन है वो उनके पीछे आ जाता है अचानक से। उसे देख के वो सुप्रीम फॉक्स से वो अचानक से शॉक हो जाती हैं कि भाई ये अचानक से कहाँ से आ गया। और जो बंदे होते हैं उनका भी यही हाल होता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है, मतलब इसको चाहिए क्या। तभी यूनियन है वो बोलते हैं कि मैंने एक वर्ड सुना जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, क्या मुझे बता सकते हो तुमने अभी किस चीज़ को मेंशन किया, क्या तुमने अभी एडजुडिकेशन कमेटी को मेंशन किया, अगर ये सच है तो मुझे बता दो, आज तो तुम यहाँ से जाने वाले नहीं। उनका लीडर है वो एकदम शॉक हो चुका होता है और बोलता है कि भाई कैसे इस हमें पता भी नहीं चला और ये हमारे इतना पास आ गया, लगता है ये कोई एक्सपर्ट है। यूनियन है वो बोलता है कि भाई मैंने तुझसे अभी कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दे दे और मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा या फिर नहीं। अभी उनमें से एक बंदा है वो बोलता है लगता है इसका एडजुडिकेशन कमेटी के साथ बहुत बड़ा पंगा है, इसलिए अगर हमने इसको नहीं बताया तो आज तो भैया हमारा तो यहीं पे कत्ल हो जाएगा। फिर भी वो लोग उसका आंसर नहीं देते हैं, तो यूनियन है वो बोलता है कि चलो भाई मैं अपना तुमसे दूसरा क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। तो वो बंदा है वो हमारे यूनियन पे अटैक कर देता है, मतलब एक बंदा पीछे होता है वो उस पर उठ के अटैक कर देता है। बट इस बार जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उसका सिर लेके ज़मीन में डाल देता है और वो बोलता है कि भाई जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते हैं। ये सब देख के तो वहाँ के सभी बंदों की एकदम फट जाती है, वो बोलते कि भाई तूने ये किया कैसे, ये तो इम्पॉसिबल है कि हमारे एक बंदे को एक ही बार में तूने फिनिश कर। यूनियन है वो बोलता है कि एडजुडिकेशन कमेटी कहाँ है, फिर मुझे बता दो और सिंपली मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मुझे कोई और काम नहीं। उनका जो लीडर होता है वो बोलता है कि भाई ये बंदा तो सच में खतरनाक है, तो वो बोलता है कि भाई इस पे जाके अटैक करो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर एक बंदा है वो जाके उस पर एक बॉम्ब फेंक देता है और बोलता है कि भाई ये कैसा था, मतलब फिर उसकी जो यूनियन है उसके आसपास है बहुत सारा धुआं हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे एक ब्लास्ट हो चुका होता है और वो ब्लास्ट मतलब सबको लगता है वो मर चुका है, तो बंदे हैं वो उस पर अटैक करने के लिए आके बढ़ने लगते हैं। तो जो बंदा है उनका लीडर है वो जैसे उस धुएं के पास पहुंचा वो देखता है कि एक बंदे की टांग बाहर होता है, मतलब जो हमारा यूनियन है वो एकदम सिंपली खड़ा होता है और उसके ऊपर अपना एक मतलब जोरदार सा पंच बना के मार देता है। उसके सिर्फ कपड़े फट गए होते हैं यूनियन के और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता, मतलब बंदे शॉक हो गए होते हैं भाई इसने किया क्या। और यूनियन ने जिस एक बंदे को पंच मारा होता है वो बंदा 2-3 बंदों को और ले जाता है। यूनियन ने वो बोलता है क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो या फिर तुम पिट पिट के मेरी बात मानने वाले हो। यूनियन ने उन बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से धोया होता है, उनमें से कोई भी उठ नहीं पा रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं वो वापस उस पर अटैक करते हैं, बट जो यूनियन है वो एक साथ 3-3, 4-4 बंदों को पेल रहा होता है। एक बंदा उनके बॉस के पास गिरता है और बोलता है कि भाई हम तो इससे जीतने नहीं वाले, हमें यहाँ से भागना ही होगा, मतलब ये तो हमें खत्म कर देगा आज। फिर वो बंदा है वो अपने एक बंदे को इशारा करता है और वो बंदा है वो उसके इशारा समझ जाता है और फिर वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ में कुछ बम ले लेता है, 3-4 से बम ले लेता है और फिर वो यूनियन की तरफ है उसे फेंक देता है, जिससे यूनियन है वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बिकॉज उसे पता है उसको बम से कुछ भी नहीं होने वाला।
जिन्होंने वो उसके पंच को मतलब उसके बॉम्ब है उसको नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ घूम जाता है, बट जो बॉम्ब है वो अचानक से ही फट जाते हैं और जिन्होंने वो वहाँ पे ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। बट जिन्होंने वो अपने हाथों से ही उस पूरे धमाके को झेल लिया होता है और वो बोलता है कि ये बच्चों जैसी ट्रिक मेरे ऊपर क्यों आजमा रहे हो। बट वो फिर देखता है कि सामने धुआं जैसे गायब होता है, वो देखता है कि वो बंदे वो वहाँ से भाग गए होते हैं। जिन्होंने वो बोलता है कि भाई उनमें इतनी हिम्मत नहीं मुझे डिफेंड कर सकता, बोलता है कि भाई वो लोग तो भाग गए, अब मैं यहाँ पे रुक के क्या ही करने वाला हूँ, तो मैं भी चल। जिन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने मकसद के बहुत ज़्यादा करीब था, बट वो उसमें फेल हो गया। अभी पीछे से सुप्रीम फॉक्स आ जाती हैं और बोलते हैं 1 मिनट भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम फॉक्स से वो उसे बोलती क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, मुझे थैंक यू के साथ तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुलाना है, तब मैं तुम्हें अच्छे से शुक्रिया अदा कर सकूंगी। उन्होंने वो तभी बोलता है मिस बटरफ्लाई आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। सुप्रीम फॉक्स से वो अचानक से शॉक हो जाती है, ये नाम सुन के वो बोलती है कि भाई तू है कौन। वो मतलब एक बहुत बड़ा जम मारती हैं और पीछे की तरफ चली जाती हैं और फिर वो एक जगह पे रुकती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ, मतलब जो हमारे दुनिया बोलता है कि बहन तुझे क्या हुआ इतनी दूर क्यों भाग रही है। सुप्रीम फॉक्स हैं वो बोलते हैं कि भाई तू मुझसे दूर रहे, मुझे तुझसे एकदम मतलब अजीब सी फील आ रही है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा, सो उसे देख लीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा।